देश की युवा पीढ़ी नशे के जाल में फंसकर तबाह हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में जो ड्रग्स पकड़ी गई है उसका किंगपिन था तुषार गोयल। कि ड्रग्स माफिया तुषार गोयल ने तो हर पार्टी में अपनी गोटियां सेट कर रखी थी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ड्रग्स कैपिटल बनती जा रही है। ये बात तो वैसे पहले भी कई बार कही जाती रही है, लेकिन इस रहस्य पर से पर्दा तब उठा जब अब से ठीक 2 दिन पहले दक्षिण दिल्ली के एक पॉश इलाके में रेड डालकर 500 किलो से ज्यादा की कोकेन पकड़ी गई, जिसकी कीमत 5,600 करोड़, जी हाँ 5,600 करोड़ रुपए आगे गई। लेकिन बात इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे खतरनाक बात यह है कि ड्रग्स के इस रैकेट के तार राजनीति से आगे जुड़ रहे हैं, राजनेताओं से जुड़ रहे हैं, जो कि एक बेहद ही घातक गठजोड़ की तरफ इशारा कर रहा है। इस मामले को समझना बेहद जरूरी है, अन्यथा देश की युवा पीढ़ी नशे के जाल में फंसकर तबाह हो जाएगी, और ठीक यही हमारे दुश्मन भी चाहते हैं। नमस्कार, रेडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। राजधानी दिल्ली में जो ड्रग्स पकड़ी गई है उसका किंगपिन था तुषार गोयल। पहले खबर आई कि वो कांग्रेस की आरटीआई सेल का प्रमुख है। उसने कांग्रेस नेताओं के साथ कई फोटो भी खिंचवाए थे, जो कि सामने आते रहे, और यहाँ तक कि उसका कांग्रेस के साथ उसका नियुक्ति पत्र भी मीडिया के सामने आ गया। जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। और अगर एक जगह पे 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और ये भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। लेकिन जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ड्रग्स माफिया तुषार गोयल ने तो हर पार्टी में अपनी गोटियां सेट कर रखी थी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा। दरअसल तुषार गोयल कई राजनीतिक दलों का नजदीकी था, उन नेताओं के साथ अपने फोटो खिंचवाता था और अपना अवैध कारोबार चलाता था। 2 अक्टूबर को जो ड्रग्स की बरामदगी हुई वो राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी नशीली दवाओं का भंडाफोड़ है। इस मामले में स्पेशल सेल ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि कोकेन की इस बड़ी खेप के पीछे एक इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का सिंडिकेट का हाथ है, और स्मगलिंग करके लाए गए दिल्ली में ड्रग्स का इस्तेमाल हाई प्रोफाइल पार्टियों में किया जाता था। स्पेशल सेल ने आज यानी शुक्रवार 4 अक्टूबर की सुबह जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी नाम के एक शख्स को पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है, जो कि ब्रिटेन भागने की कोशिश कर रहा था। वो पिछले 17 वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा था और भारत में ड्रग्स कार्टेल के संचालन की निगरानी के लिए लंदन से आया था। लेकिन दिल्ली में ड्रग्स माफियाओं के पकड़े जाने के बाद वो फिर से वापस भागने की कोशिश कर रहा था। इस मामले की परतें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। दरअसल ये ड्रग्स सिंडिकेट भारत में दिल्ली और मुंबई से संचालित होता है, और इसका कनेक्शन दुबई से जाकर जुड़ता है। जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी से पहले इस मामले में तुषार गोयल, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और भरत जैन की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की जांच में पता चला है कि दिल्ली में जामा मस्जिद, छतरपुर, निजामुद्दीन और मजनू का टीला जैसे इलाकों में जमकर मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। दिल्ली में कुल 64 हॉटस्पॉट है जहां पर ड्रग्स की खुलेआम तस्करी होती है, ड्रग्स की बिक्री होती है, ड्रग्स की खरीदारी होती है। इन ड्रग्स हॉटस्पॉट की संख्या पिछले 2 सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ी है, और ये बहुत ही सोचनीय, बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि इन ड्रग्स तस्करों के निशाने पर अधिकतर युवा आबादी होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के छात्रों की रिहाइश वाले इलाके इन ड्रग्स तस्करों के खास निशाने पर रहते हैं। लेकिन सबसे घातक बात है इन ड्रग्स माफियाओं का राजनेताओं के साथ गठजोड़। ये माफिया जो हैं, ये ड्रग्स माफिया जो हैं, वो इतने शातिर हैं कि उन्होंने हर राजनीतिक दल में अपने संपर्क सूत्र बना रखे हैं। ड्रग्स रैकेट के किंगपिन तुषार गोयल ने कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए फोटो खिंचवा रखे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इन राजनेताओं को ड्रग्स माफियाओं के असली इरादों की खबर थी भी या नहीं। अब इस मामले में राजनीति हो रही है, लेकिन ये राजनीति होनी कतई नहीं चाहिए। अपराधी किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, उसे सजा मिलनी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देश का भविष्य माने जाने वाले युवाओं की जिंदगी का सवाल है, जिन्हें ड्रग्स के जाल में फंसने से बचाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। जय हिंद, जय भारत।